5 साल में 5 खुराक, फिर पूरी जिंदगी फलेरिया से मुक्ति। एनडीए अभियान पर राज्य स्तरीय मीडिया सहयोगियों हेतु कार्यशाला का आयोजन। आज 8 अगस्त को पटना के चाणक्य होटल में फलेरिया के रोकथाम के लिए की जाने वाले उपायों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय मीडिया सहयोगियों हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में मीडिया की सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजी द्वारा अन्य सहयोगी संस्थाओं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, पीरामल स्वास्थ्य, प्रोजेक्ट कंसर्न्स इंटरनेशनल, सीफर और लेप्रा के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मीडिया सहयोगियों हेतु कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फलेरिया डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद ने कहा कि आगामी 10 अगस्त से राज्य के 13 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में फलेरिया उन्मूलन के लिए लगभग 3.5 करोड़ लोगों को फलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी। भूमिका हमारे मीडिया की, जो प्रेस मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कि इसके माने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जितना प्रसारित करेंगे उतना ही लोग इसे कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उतना ही एक्सेप्टेंस दवा का बढ़ेगा। जब दवा का एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा तो आपसे जो हमारा 2027 का लक्ष्य हम लोग एकदम आसानी से हम लोग हासिल कर सकते। फिर का टास्क फोर्स एक्टिविटी होगी, उसमें भी वो अगर पास कर जाए तो वो फलेरिया मुक्त हो जाए। वैसे ही है माने 70 डिस्ट्रिक्ट है और इसमें से 75 माने डिजीज को देते हैं और इसमें 75% में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। और एक चीज वही है कि जो हम लोग का टारगेट है 2027 तक हम लोगों को फलेरिया मुक्त भारत कर देना है। फलेरिया 25% केसेस जो है लिम्फेडिमा के बिहार से ही है और हाइड्रोसील के करीब 18% केसेस बिहार का कंट्रीब्यूशन हाइड्रोसील के केसेस में 18% है और लिम्फेडिमा का 25%। ये समझिए कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, केसेस इससे भी ज़्यादा है। ये सब इसमें करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सब सरकारी आंकड़ा है जो हमारे स्वास्थ्य के कर्मी जो जा के लाइन लिस्ट किए उतना ही है, बल्कि हमारे समाज में इससे भी ज़्यादा पीड़ित लोग हैं। ये पेशेंट है, उनको दवा खिलाना है, ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, वो सब इसके मतलब कंट्राइंडिकेशन नहीं है। या HIV के पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है, किसी भी बीमारी के पेशेंट है, चलते फिरते पेशेंट है, सब लोगों को दवा खिलाना। जो सिर्फ बेड रिडन पेशेंट है उनको सिर्फ दवा नहीं खिलाना है, क्योंकि हमको पता नहीं कि उनके शरीर में क्या क्या और तरह की माने दिक्कतें हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए 2 साल के बच्चों के नीचे के बच्चों को नहीं खिलाना, क्योंकि वो उसमें भी रिसर्च है कि दवाओं को क्या इफेक्ट है। हालांकि जो अल्बेंडा जो तो लोग जनरल प्रैक्टिस में है 2 साल के नीचे के बच्चों को भी खिलाते हैं, डीसी भी खिलाते हैं। जब एंडेमिक जोन से बच्चे आते हैं उनको इस तरह का सिम्टम्स होता है, लंबा कफ कोल्ड है, स्नोफिलिक काउंट बढ़े हुए, लग रहा है कि इसको हो सकता है इस तरह का मतलब उसके लिए थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, थोड़ा बहुत होता है, वो कोई जानलेवा साइड इफेक्ट नहीं है। और वो भी साइड इफेक्ट होता है जिन लोगों के शरीर में MF जितना ज़्यादा होगा, माइक्रोफिलेरिया के कीड़े जितने ज़्यादा होंगे उनको उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा। वो सब साइड इफेक्ट 1-2 घंटा में अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे माथे में थोड़ा दर्द आना, थोड़ा चक्कर आना, थोड़ा उल्टी का मन करना, थोड़ा पेट में दर्द होना, थोड़ा वीकनेस करना, उसके लिए उस सब आपसे आप ठीक हो जाते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने हेल्थ सोसाइटी से निर्देश दिया जो कि आशा बहनें दवा खिलानी चाहिए, वो सबके पास की करेगी, तुरंत उस चीज़ की दवा देगी। उसके बाद ब्लॉक लेवल पर हमारी टीमें बनी हुई, मेडिकल टीम बनी हुई है, ऊपर के सभी लोगों को फलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाती है। घर घर जाके हमारी
आशा बहनें, स्वास्थ्यकर्मी दवा खिलाते हैं। सभी लोगों को दवा खाना है। उसमें कुछ जिलों में 2 तरह की दवाएं हैं, कुछ जिलों में 3 तरह की दवाएं हैं। ये 10 अगस्त से प्रोग्राम शुरू होना है। 8 जिलों में 2 तरह की दवाएं हैं, 5 जिलों में 3 तरह की दवाएं। तो इसका कहा जाता है जो हाथी पाँव है इसका लाइलाज है, इसका क्या है? देखिए, हाथी पाँव में लिम्फेटिक सिस्टम अवरुद्ध हो जाता है फैलेरिया के कीटाणु से, तो पैर में सूजन आ जाती है। तो जब एक बार पैर में सूजन आ जाती है तो वो आप किसी भी माध्यम से उसको ठीक नहीं कर सकते। हाँ, बच ही सकते हैं। बचने के लिए ये सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम है। साल में एक बार 1 दिन सिर्फ दवा खाना है, जिससे कि जो कीटाणु फैलेरिया के हमारे शरीर में है वो नष्ट हो जाए। वो कीटाणु बढ़ करके एडल्ट वर्म नहीं हो जाए। एडल्ट वर्म होने से ही लिम्फेटिक सिस्टम को वो अवरुद्ध करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम को अवरुद्ध करने के बाद ही हाथी पाँव या एलिफेंटिएसिस होता है। ये दवा से घर घर जाएगी या फिर ये दवाएं घर घर जाके आशा बहनें और अन्य स्वास्थ्यकर्मी खिलाएंगे और बूथ भी लगेगा। हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, जितने जिला अस्पताल हैं, जितने के थ्रू विलेज लेवल पर और अर्बन के हर एरिया पर गाइडलाइन है कि सबको दवा खिलाई जानी है घर पर। जब ये ब्लॉक लेवल स्ट्रेटजी हो गई तो उसी प्रक्रिया को, यानी अभी भी जन जन को ही खिलाई जानी है दवा, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल वो ब्लॉक हो गया और छोटा व्यक्ति को खिलाई जाए। दूसरा एक सवाल था आपका, अच्छा सवाल था हमारी आप मैडम, जो आपने कहा कि क्या ये गर्भवती महिला से आपको हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये मॉस्किटो के काटने से होता है, और मॉस्किटो भी ऐसे ही काट लेगा तो नहीं होगा। मॉस्किटो यानी क्यूलेक्स मच्छर अगर फाइलेरिया के लार्वा को, फाइलेरिया के परजीवी को अपने अंदर रखेगा तभी वो ट्रांसमिट कर पाएगा। मॉस्किटो का काम है ब्लड को सक करना। अगर उस मॉस्किटो के शरीर में फाइलेरिया के लार्वा या माइक्रोफाइलेरिया ऑलरेडी मौजूद हैं तो ब्लड लेने की प्रक्रिया में वो इसको ट्रांसमिट भी करता है। और ये जो लार्वा हैं ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन शरीर में आप इसकी सीरियसनेस को समझिए कि ये शरीर में ये माइक्रोन के लेवल के लार्वा शरीर में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में 8 से 10 सेंटीमीटर के वर्म बन जाते हैं कालांतर में, कई सालों में। तो आप सोचिए कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो पतले पतले वाहिकाएं हैं और उसमें ऐसे हजारों 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के धागे की तरह के वर्म्स हों और 4 से 6 सेंटीमीटर वाले मेल होते हैं। ऐसे अगर हजारों वर्म्स हों तो जिस सिस्टम को आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता के लिए काम करना था, जिस सिस्टम को आपके शरीर को रोगों पे लड़ने के लिए काम करना था, वो सिस्टम इन वर्म्स ने अपना घर बना लिया। तो क्या होगा? हाथी पाँव होगा। क्या होगा? शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी। और ये कब होगी? क्योंकि मॉस्किटो ये नहीं कहता है कि मैं बच्चों को नहीं काटूंगा। मॉस्किटो तो हर व्यक्ति को काटेगा, तो ये इन्फेक्शन बचपन में ही होता है यूजुअली, और वो उसका इफेक्ट दिखता है बड़े होने, लेकिन सबको दिखता भी नहीं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये पूरा अगर एक विलेज है और इस विलेज में ये सारे लोग इन्फेक्टेड हैं, तो साइलेंटली वो इन्फेक्शन उनके लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज कर रहा है, लेकिन इनमें से मैक्सिमम 1/3 लोगों को ही हाथी पाँव या हाइड्रोसील या महिलाओं में स्तनों की सूजन, महिलाओं में जननांगों की सूजन या काइल्यूरिया या फाइलेरिया के जो भी लक्षण हैं वो केवल 1/3 को दिखेंगे। हम उन्हीं को केवल दवा नहीं खिलाएंगे। जो इन्फेक्टेड हैं लेकिन जो लक्षण नहीं दे रहे हैं वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं और उनका पड़ोसी भी सोच रहा है कि इनको फाइलेरिया का इन्फेक्शन नहीं है, और मॉस्किटो उन्हीं को काट के फिर बार बार फैला। अगला पॉइंट ये है, छोटा सा आएगा, पॉइंट में आएगा। आप सोचिए 13 करोड़ में 1,60,000 से आप परसेंटेज निकालें तो कम आएगा।
तो उससे कहीं ना कहीं स्थिति डाइल्यूट भी है, इसीलिए उसको प्रिविलेंस में ना लेके एब्सोल्यूट नंबर है। हमको 18-20 वर्ष की अवस्था में फलेरिया धर लिया। अब फलेरिया धर लिया तो बहुत परेशान वहाँ डॉक्टर बहुत परेशान हुए। दवाई करके इसी बीच में सिर्फ बाहर के लोग हमारे पास आए, समझाए, देखो आपके लिए वो संस्था बना हुआ है, उससे आप जैसे भेंट मुलाकात कीजिए, दवाई का सेवन कीजिए, आपको ठीक हो जाएगा। तो दवाई का सेवन किया, एमडीए दवाई के नाम है सर जी। दवाई के सेवन किया तो हमको तो जहाँ बुखार ये सब कुछ नहीं होता, केवल पैर जितना फूला हुआ है ना बस उतना ही फूला हुआ, और किसी तरह का हमको संकट दिक्कत नहीं है सर। तो हम कहें कि सर तो अब उसी बात के लोग हमारे घर पर आए, घर पर गए तो कायदा कानून सब बताने शुरू की। तो हमारे गांव में सूर्य भगवान का मंदिर है, वहाँ छठ होता है कार्तिक में, फिर चैत में। वो सूर्य भगवान का मंदिर है, वो शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ पर शिव चर्चा होता है। उसमें ज्यादा करके हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। देखो भाई हम तो ग्रसित हो ही गए, अब हमारे नाती पोता जो है वो ग्रसित न हो। क्यूरस के सफाई अगर चाह तुम भलाई, क्यूरस के सफाई मच्छर के मारे खातिर दवा छिड़काव। आओ भैया आओ भैया आओ भैया आओ बहिना आओ बहिना आओ। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी अभी तक फलेरिया से उन्मूलन का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। अब देखना है कि अगले 3 सालों में फलेरिया से मुक्ति का लक्ष्य कैसे हासिल होता है।